will see about neuron or nerve cell. Neuron or nerve cell. न्यूरॉन और नर्व सेल. तो न्यूरॉन क्या है, कह सकते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. दूसरा, ये लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी में. अगर देखेंगे तो नेम द लॉन्गेस्ट सेल, न्यूरॉन. तो इट इज लॉन्गेस्ट सेल. इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी. तो ये लॉन्गेस्ट सेल है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ न्यूरल टिश्यू. तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. और दूसरा, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल. नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है. फंक्शन तो बता चुके थे कि किसी भी नर्व इंपल्स का जनरेशन बनाना और उसका कंडक्शन करना, ये है. ठीक है, तो ये लिख लें. इट हेल्प्स इन द generation and conduction of nerve impulses. तो जो भी है नर्व इंपल्स, उसका क्या करना है, उसका जनरेशन और कंडक्शन दोनों काम है इसका. इट हेल्प्स इन द कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्सेस. नेक्स्ट जो है न्यूरल टिश्यू हम देखे थे. तो न्यूरल टिश्यू दो चीज का बना होता है, उसमें एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लिया सेल्स और ग्लायल सेल्स होते हैं. न्यूरोग्लिया सेल्स अगर देखेंगे तो वो होता है, न्यूरोग्लिया सेल्स जो होगा वो होता है 10 to the power 10 नंबर. अगर न्यूरोग्लियल सेल्स का देखेंगे तो कितना होता है, 10 to the power 10 होते हैं. लेकिन न्यूरॉन का नंबर देखेंगे तो कितना होगा, 10 into 10 to the power 10. मतलब कि 10 टाइम्स मोर होता है देन न्यूरोग्लियल सेल्स. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इट इज 10 टाइम्स न्यूरोग्लियल सेल्स. 10 टाइम्स न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स होते हैं. तो जो भी ग्लायल सेल्स है उसके कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स होते हैं. नंबर में अगर देखेंगे तो ये 10 टाइम्स होते हैं. तो यहां पर क्या है, याद रखेंगे 10 टाइम्स. दैट इज कितना होगा, तो न्यूरोग्लियल सेल्स कितना होता है, 10 to the power 10 होता है. तो इसमें 10 टाइम्स है तो 10 इंटू इतना. तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, दैट इज मोर देन बिलियन कहेंगे. तो बिलियन क्या होता है, 10 to the power 9. तो इसी को हम कह सकते हैं दैट इज 10 to the power 9 करना है तो 100 इंटू 10 to the power 9. चाहे इसी को आप इस तरह लिख सकते हैं कि कितने नंबर होते हैं. अगर देखेंगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन इज व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन इज दैट इज मोर देन कितना, 100 बिलियंस. तो 100 बिलियंस से भी ज्यादा होता है, ये याद रखेंगे. हाउ मेनी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, तो दैट इज मोर देन 100 बिलियंस और 10 टाइम्स दैट ऑफ दिस. तो ये कितना है, ये नंबर जो देख रहे हैं कितना है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ, क्या है, ये ग्लायल सेल है. तो ग्लायल सेल का नंबर कितना है, ये है ग्लायल. और इसी को कहते हैं न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया सेल का नंबर कितना है अगर पूछेगा, तो न्यूरोग्लिया सेल का नंबर है 10 to the power 10. तो ये 10 into 10 to the power 10. तो ये कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स. दैट इज मोर एज कंपेयर टू व्हाट, न्यूरोग्लियल सेल्स. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे ये सब. तो पहला कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू है. दूसरा लॉन्गेस्ट सेल है. तीसरा क्या करता है काम है, इट हेल्प्स इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. ये जो है 10 टाइम्स न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं. और ये एक बताए थे कि न्यूरोग्लिया सेल्स जो होता है, अगर पूरा नर्वस टिश्यू देखेंगे तो उसका कितना होता था, अकेले 50%. इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट क्या,
दैट इज 50% इससे कहते हैं, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ दिस, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां नेक्स्ट, अब ये न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, न्यूरॉन्स का क्या देखेंगे, एक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहां पे देखते हैं न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो है इसको कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक को कहते हैं दैट इज साइटन, और एक को क्या कहेंगे दैट इज नोन एज साइटन का प्रोसेस, तो इसको कहते हैं सेल प्रोसेस और नर्व प्रोसेस। तो दो पार्ट हो गया, वन इज नोन एज साइटन, एक को कहते हैं साइटन, और दूसरा जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट पार्ट इज नोन एज नर्व प्रोसेस, और साइटन क्या है, ये सेल बॉडी है, साइटन को क्या कहते हैं, ये दिस इज नोन एज सेल बॉडी। तो साइटन को हम कहते हैं दैट इज सेल बॉडी, इसी को कहते हैं सोमा, क्या कहते हैं इसी को, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमा, ठीक है। इसी को कहते हैं एक और नाम पेरिकैरियन, पेरिकैरियन। तो साइटन कहिए, सेल बॉडी कहिए, सोमा कहिए, पेरिकैरियन कहिए, सब के सब एक ही नाम है। तो जनरल नाम आप याद रखेंगे साइटन और सेल बॉडी। नेक्स्ट जो देखेंगे पहला पार्ट हुआ, दूसरा जो होता है पार्ट उसको हम बता चुके हैं क्या, न्यूरल का, उसको इस सेल है ना, सेल बॉडी मतलब सेल का प्रोसेस है, दो प्रोसेस, तो ये सेल प्रोसेस कहिए चाहे नर्व प्रोसेस कहिए, एंड दिस नर्व प्रोसेस, इसी को हम क्या कह सकते हैं, न्यूराइट्स भी कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूराइट्स। तो न्यूराइट्स रेफर टू व्हाट, तो न्यूराइट्स रेफर टू सेल प्रोसेस, जो कि साइटन से जो निकल रहे हैं प्रोसेस उसको कहते हैं न्यूराइट्स। और इसमें हम देखेंगे दो पार्ट होगा न्यूराइट्स में, कौन कौन से दो पार्ट होंगे, तो एक को कहेंगे दैट इज नोन एज डेंड्रॉन, डेंड्रॉन निकलता है, और दूसरा जो देखेंगे दैट इज नोन एज एक्सन। तो दो पार्ट इसमें हो गया, डेंड्रॉन और एक्सन। तो दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस हम बाद में देखेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर देख लें और फिर देन वी विल सी अबाउट डिफरेंस बिटवीन देम। यहां देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका, तो स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे न्यूरॉन का, तो यहां पर देखेंगे एक सेल बॉडी होगा, ठीक है, तो ये क्या है, एक सेल बॉडी, तो ये सेल बॉडी है, मान लीजिए बड़ा सा बना रही है ऐसे, ये सेल बॉडी। अब इसी में क्या होते हैं, इसी में बहुत सारे क्या होगा, ये सेल बॉडी हो गया, ये वाला सेल बॉडी, साइटन, सेल बॉडी और पेरिकैरियन। पेरिकैरियन, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इसके बीच में है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियोलस है, दोनों चीज है, दिस इज न्यूक्लियस एंड इनसाइड इट इज प्रेजेंट न्यूक्लियोलस। अब ये देखिए ये क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, तो जो साइटोप्लाज्म होगा, द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड सेल बॉडी, और साइटन इज नोन एज, कौन सा कहेंगे इसको, न्यूरॉन है ना, तो न्यूरोप्लाज्म कहेंगे, इट इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म। अब ये जो सेल बॉडी होता है, इससे क्या निकलेगा, सेल प्रोसेस निकलेगा, दैट इज कौन सा, डेंड्रॉन और फिर एक्सॉन। तो यहां पे देखिए डेंड्रॉन क्या होते हैं, हम लोग में कैसा न्यूरॉन पाया जाता है, मल्टीपोलर, दैट इज नोन एज मल्टीपोलर, मतलब कि नर्व प्रोसेस के बेसिस पर, कि नर्व प्रोसेस कितने हैं, बहुत है, बहुत है कहने का मतलब क्या होगा, नीचे क्या होंगे, नीचे इस तरह से होगा ऐसे, तो नीचे एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एक्सन, देयर इज सिंगल एक्सन, और बहुत सारे क्या है इस तरह से स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, इसको कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज डेंड्रॉन। तो ये क्या है, इसी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस तरह से हैं, तो इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। तो देख रहे हैं बहुत सारे डेंड्रॉन, तो क्या हो गया, नर्व प्रोसेस कैसा कितना है, दो होगा तो बाइपोलर कहते हैं, ज्यादा होगा तो मल्टीपोलर। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन हम लोग में होता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपके एनसीईआरटी में सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिया है, तो क्या ब्रेन का पार्ट है, इसीलिए। तो मल्टीपोलर कहने का मतलब क्या है, एक एक्सन है, एक एक्सन है नीचे, और ये क्या है, डेंड्रॉन कितने हैं, बहुत सारा, तो मिला के नर्व प्रोसेस क्या होगा, बहुत सारा हो गया, तो मल्टीपोलर, ठीक है। तो दिस इज, इसको हम कह सकते हैं क्या, ये है, ये क्या हो गया, दिस इज डेंड्रॉन, तो ये देखिए डेंड्रॉन है, ठीक है। अब ये डेंड्रॉन क्या हो गया, और भी ब्रांच हो सकते हैं, ये लीजिए, ये डेंड्रॉन और भी ब्रांच हो सकते हैं, ये देखिए और भी ब्रांच हो सकते हैं, काफी ब्रांचिंग, और फाइनली क्या हुआ, तो ये जब ब्रांच होगा ना, तो इस, ये काफी ब्रांचिंग हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे इसको, डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म व्हाट, डेंड्राइट्स,
तो डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन जो है ब्रांच होकर क्या बना रहा है, वो डेंड्राइट्स बना रहा है। ठीक है, अब ये डेंड्रॉन ब्रांच हो गया डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइन और भी ब्रांचेस बना सकता है ये डेंड्राइन और भी ब्रांचेस, ये देखिए इस तरह ना। अब ये क्या होगा, ये और भी ब्रांचेस बना सकते हैं, तो उसी तरह यहां भी बना सकते हैं आप ऐसे सभी जगह इस तरह। तो ये डेंड्राइट्स जब और ब्रांच होगा तो इसको हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रिया। तो आपको याद रखना है, डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स फर्दर बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म टीलोडेंड्रिया। ये डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स फर्दर बिकम्स ब्रांच टू स्मॉलर ब्रांच नोन एज टीलोडेंड्रिया। उसी तरह यहां पर भी होगा, ये लीजिए, ये सबको भी बना देना इसी तरह, अंडरस्टूड है। ये भी क्या होगा, उसी तरह ये बना दिया, ये लीजिए इस तरह। उसी तरह यहां भी क्या होगा, ये फर्दर ब्रांचेस हो गए और भी ब्रांच होते जाएंगे, ये ब्रांचिंग, ये इस तरह ये बना दिया। तो इस तरह ये हो गया ये। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हो गया डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, टीलोडेंड्रिया। बीच में जो है ये क्या देख रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी है, NuCleolus, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियोलस भी है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसको क्या कहते हैं, दिस साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज, इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूरॉन इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म। इसको हम क्या कहेंगे, एक टर्म कहते हैं दैट इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म। अब ये न्यूरोप्लाज्म जो देखेंगे इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें देखिए लिखते भी जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा। तो इसमें मिलेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, पेरिकैरियोन। इसमें और क्या क्या देखेंगे, इसी में देखेंगे गोल्जी बॉडी होगा, जीबी गोल्जी बॉडी। इसी में क्या होगा, इसी में क्या होगा, राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं। इसी में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे एंड सो ऑन। दूसरा क्या देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद क्या देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत सारे होंगे। क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इस डेंड्रॉन में भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये बना दे रहे, जगह जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है, इनका फंक्शन अभी होता है, इट हेल्प्स इन द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स जो कंडक्ट करता है ना, उसको जिस फॉर्म में करता है उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। तो ये एक्शन पोटेंशियल कैसे कंडक्शन होता है, तो होता क्या है अभी हम देखेंगे आगे कि ये डेंड्रॉन है ना, ये डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन क्या करता है, ये इनका काम क्या है, डेंड्रॉन क्या करता है कि इट ट्रांसमिट्स और कंडक्ट्स द नर्व इंपल्स, ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां तक, टुवर्ड्स सेल बॉडी। तो यहां है ना डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन यहां से नर्व इंपल्स को कहां लाता है, सेल बॉडी के टुवर्ड्स लाता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल, यहां ला रहा है ना, सेल बॉडी की तरफ ला रहा है, तो इसीलिए सेंट्रीपीटल कंडक्शन करता है ये याद रखेंगे। उसी तरह अब ये देखिए, ये तो हो गया डेंड्रॉन का क्या काम हुआ, द मेन फंक्शन ऑफ डेंड्रॉन इज टू कैरी, ट्रांसमिट, कंडक्ट नर्व इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, दैट इज नोन एज सेंट्रीपीटल कंडक्शन। अगर एक्सल का पूछें तो डेंड्रॉन का तो फंक्शन बताएं, सेंट्रीपीटल कंडक्शन। एक्सल का क्या काम है, एक्सल मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट का क्या फंक्शन है इसका, तो ये क्या करेगा, ये द मेन फंक्शन इज टू कैरी, कंडक्ट और ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अब यहां से यहां तक लाया था, अब यहां से आगे कौन लेकर जाएगा, अब यही ले जाएगा एक्सल। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट,
तो ये जो सेल बॉडी ये पूरा देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं साइटोन, इसको साइटोन कहते हैं। इसके बाद नीचे वाला ये जो देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, एक्सन। तो ये देखिए साइटोन है यहाँ पर और ये एक्सन है, तो इन दोनों के जंक्शन पर आप कह सकते हैं, ये यहाँ पर देख रही है, तो ये एक छोटा सा एक प्रोसेस है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं एक्सन हीलक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज एक्सन हीलक, एक्सन हीलक कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हम यही बगल में लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो है दिस इज नोन एज AXON एक्सन, HILLOCK एक्सन हीलक होता है दोनों के बीच में। और इसके नीचे जितना भी देख रहे हैं ये सब क्या हो गया, एक्सन हीलक के बाद जितना भी देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा दैट इज नोन एज साइटोन के बाद एक्सन। तो ये एक्सन हो गया, तो दिस इज AXON, तो ये क्या हो गया, दिस इज एक्सन। तो ये एक्सन हो गया, तो ये हम इसको ऐसे कर दें, ये एक्सन। तो साइटोन एक्सन और दोनों के बीच में एक क्या होता है, एक छोटा सा देख रहे हैं दैट इज नोन एज सेपरेट करने वाला, इसको कहते हैं एक्सन हीलक, AXON HILLOCK हीलक। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि एक्सन हीलक हो गया, ये और नीचे तक यहाँ तक एक्सन। अब ये एक्सन जो होगा, ये एक्सन, ये देखेंगे कि टर्मिनल, एक्सन का टर्मिनल ये क्या होता है, इस तरह ब्रांचिंग कर रहा है, देखिए इस तरह बहुत सारा ब्रांच कर रहा है ऐसे, फिर ये क्या होगा और भी ब्रांच हो जाएगा इस तरह, ये क्या होगा, ये ब्रांच हो सकता है इस तरह से, ये भी ब्रांच हो सकता है इस तरह। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या हुआ, और ये यहाँ पर जाके इस तरह से, इस तरह का बटन जैसा देख रहे हैं, स्वेलिंग है इस तरह का। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये तो एक्सन हो गया पूरा, यहां से यहां तक मान लीजिए कि एक्सन। अब ये एक्सन का टर्मिनल ही सब है, ब्रांच होके क्या बन रहा है, ये एक्सन का टर्मिनल है ना, तो इसको हम लिख देंगे क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सन टर्मिनल कहते हैं इसको, एक्सन का टर्मिनल। और ये जो है ना इसको कहते हैं सिनेप्टिक, SYNAPTIC सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक एंड बल्ब कहते हैं इसको, सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक एंड बल्ब, ये है इस तरह का। अब इसको ये एक्सन टर्मिनल को और सिनेप्टिक नॉब है ना, इसको बड़ा करके हम बाद में देखेंगे, अभी बड़ा करके देखेंगे तो क्या होगा, क्या होता है ऐसे। ये हो गया साइटोन, तो इसके दो पार्ट हो गया, कौन कौन सा, साइटोन हो गया और फिर क्या हो गया, दैट इज एक्सन। दूसरा पार्ट कौन सा है, एक्सन, और दोनों के बीच में क्या है, एक्सन हीलक, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे थे न्यूरोप्लाज्म, तो न्यूरोप्लाज्म जो देख रहे थे, तो न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, न्यूरोप्लाज्म है। न्यूरोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। अब इसमें न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये जो ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स हो रहा था यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ना, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे यहाँ भी है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी क्या है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, सब में। तो कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन एक्सन आल्सो। तो ये क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकते हैं, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो यहाँ पे लिख दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर क्या के लिए, एनर्जी किसके लिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। यहाँ पे लिख दे रहा है फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये याद रखना है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं आगे क्या है, इसमें और भी कुछ होगा, सेंट्रोजोम होगा कि नहीं, सेंट्रोइली जो होता है, सेंट्रोजोम सेंट्रोइली पढ़ते हैं। तो सेंट्रियोल क्या में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन रिपेयर वगैरह कुछ भी हो पाएगा, कुछ नहीं होता है ना, नर्वस टिश्यू में लिस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन डुप्लीकेशन ये सब नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं क्या, सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल ये सब तो होता है, सेंट्रियोल माइनस एंटी इसमें एब्सेंट है।
तो सेंट्रियोल एब्सेंट है, तो क्या होगा, नो पावर ऑफ डिवीजन। तो एब्सेंट है तो क्या होगा, इसीलिए एब्सेंट है, इसीलिए पावर ऑफ डिवीजन इसमें नहीं होगा, नो पावर ऑफ डिवीजन। मतलब कि क्या हुआ, नो सेल डिवीजन, ये डिवाइड नहीं करता है बिकॉज सेंट्रियोल इज एब्सेंट। तो इसीलिए कहते हैं कि लीस्ट पावर ऑफ रिजोल्यूशन इज प्रेजेंट इन विच एनिमल टिश्यू, सबसे ज्यादा इसी में होता है, दैट इज न्यूरल टिश्यू। नेक्स्ट सेंट्रियोल हो गया। सेंट्रियोल के बाद क्या देखेंगे इसमें सेंट्रियोल के बाद यहां पर देखेंगे कि इसमें होते हैं, इस तरह बना रहे हैं ये, इसमें क्या होते हैं, गोल गोल से स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, बड़ा बड़ा बना दिए हैं ताकि दिखाई दे आपको इस तरह। तो पूरे गोल गोल से स्ट्रक्चर है। अब ये गोल गोल से स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं कहां पर है, ये देख रहे हैं कहां पर है, इट इज प्रेजेंट इन साइड साइटोन। और भी देख रहे हैं कहां, ये देखिए यहां बना रहे हैं, कहां पर है ये, डेंड्रॉन में भी है, डेंड्रॉन में भी है गोल गोल से स्ट्रक्चर। लेकिन ये गोल गोल से स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, इसमें सिंपल क्या है, सिंपल साइटोप्लाज्म है। इसमें साइटोप्लाज्म होगा एक्सन में, तो एक्सन में जो साइटोप्लाज्म होगा, द साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सन दैट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एक्सोप्लाज्म। और ये जो मेम्ब्रेन होगा उसको क्या कहेंगे, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। यहां देखिए, तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज नीजल ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं, NISSLS, नीजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। दिस ग्रैन्यूल्स जो है बड़े बड़े दाने जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स। तो दिस नीजल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड कहां पर, डेंड्रॉन, बट दे आर एब्सेंट इन कहां पर, एक्सन। एक्सन में ये क्या है, एब्सेंट है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कौन सा, नीजल ग्रैन्यूल्स, NISSLS नीजल्स। और इसी को कहते हैं बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स। बेसोफिलिक, दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब कोई भी बेसिक डाई को ये स्टेन करता है, लेता है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, नीजल ग्रैन्यूल्स और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स और नीजल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, नीजल ग्रैन्यूल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नर्व सेल। अब ये नीजल ग्रैन्यूल्स का एक और नाम है, इसी को कहते हैं ट्राइगॉइड, TRIGOID, ट्राइगॉइड बॉडी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ट्राइगॉइड बॉडी। इसको क्या कहते हैं, ट्राइगॉइड बॉडी भी कहते हैं इसको। तो ट्राइगॉइड बॉडी इसमें होता है। अब ये ट्राइगॉइड बॉडी क्या है, ये ट्राइगॉइड बॉडी, तो ये ट्राइगॉइड बॉडी जो है एक्चुअली में ये क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल। ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है कॉन्टेनिंग, ये सेल एक ऑर्गेनेल है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स होते हैं। मतलब इट इज अ सेल ऑर्गेनेल कॉन्टेनिंग व्हाट, आप कह सकते हैं कॉन्टेनिंग व्हाट, कॉन्टेनिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स था, ठीक है। तो ये है इसमें, तो ये क्या करेगा, उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो द मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर, कहां, किसके लिए, साइटोन डेंड्रोन के लिए जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज करना। न्यूरोट्रांसमीटर जो बनते हैं ना एसिटाइलकोलिन, किससे बनते हैं, तो प्रोटीन ही सब ना। तो कहां बनेगा, यही बनेगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस यही बनाएगा, ठीक है। तो यहां बनेगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर तो नहीं बनेगा। जब हम कह रहे हैं कि ये बनाता है तो यहां पर तो है नहीं ऐसा, एक्सन में कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो यहाँ पर प्रोटीन तो बनेगा, न्यूरोट्रांसमीटर तो बनेगा नहीं यहाँ पर, तो फिर कैसे होगा, काम चलेगा। तो द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड हियर, मतलब द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन एक्सन डेंड्रॉन कर सकते हैं, इट रीचेस इनटू एक्सन, वहां से बन के यहां तक आता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज बाय एक्सन फ्लो। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से आता है उसको एक्सन फ्लो। द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन एक्सन reaches into a cytone, reaches into axon by a process known as axon flow। तो यहां पर प्रोटीन नहीं बनता है, यहां से आता है एक्सन फ्लो से।
तो यहाँ पर दो तीन चीजें यहाँ पे लिख दें कि ये नीजल ग्रैन्यूल्स आपको याद रखना है। मेनली नीजल ग्रैन्यूल्स बेसोफिलिक नेचर होता है, इसलिए बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स कर सकते हैं। और ये क्या होगा, और ये ट्राइगोइड बॉडी भी कहते हैं। तो ये नीजल ग्रैन्यूल्स एक्चुअली में क्या है, ये कह सकते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। तो इसी के नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स के बने होते हैं। दे आर एक्चुअली सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हैं, तो ये राइबोसोम्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये राइबोसोम्स हैं, तो ये राइबोसोम्स क्या के बने होते हैं, राइबोसोम्स तो हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये राइबोसोम्स मालूम है आपको क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। ये क्या के बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। तो ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों है ना, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन, इसी को कहते हैं ना। तो न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर। तो अगर पूछेगा कि ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल नीजल ग्रैन्यूल्स क्या क्या बने होते हैं, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर, क्योंकि राइबोसोम्स ही तो है। तो राइबोसोम्स में तो क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना है, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन, इसलिए नीजल ग्रैन्यूल्स आर कैसे होते हैं, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर। तो नेचर में कैसे होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये क्या है, राइबोसोम्स भरे हुए बॉडी है कोई, तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो इनका फंक्शन क्या हो गया, इट्स मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इनका फंक्शन क्या हो गया, पहला तो ये हो गया, ये है। दूसरा इनका फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स इन और इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। इट सिंथेसाइजेस क्या, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, किसके लिए, पूरे नर्व सेल के लिए। हालांकि करते हैं इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन इन यहाँ पर, लेकिन यहां से यहां तक आता है ना, तो यहां लिख लीजिए इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, ये फंक्शन हो गया। एक चीज याद रखेंगे कि एक चीज ये प्रोटीन तो करते हैं, ये कहां पर एब्सेंट होते हैं, तो ये यहां पर प्रेजेंट है, डेंड्रॉन और साइटोन में प्रेजेंट है, लेकिन ये एब्सेंट कहां पर है, एक्सन में। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, एब्सेंट इन, इट इज एब्सेंट इन व्हाट, इट इज एब्सेंट इन एक्सन, इट इज एब्सेंट इन एक्सन। एक्सन में एब्सेंट होते हैं, मतलब एक्सन में एब्सेंट है, एंड प्रेजेंट ओनली इन डेंड्रॉन एंड साइटोन। तो यहां पर लिखते हैं प्रेजेंट इन डेंड्रॉन एंड कहां पर, साइटोन, यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर याद रखिए, जब ये एक्सन में एब्सेंट है तो पूछ देगा कैसे प्रोटीन बनता है, तो ये बनाता है। तो एक बार यहां पर लिख लीजिए आप, यहां पर इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन के आगे आप लिख लीजिएगा इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, इसके बाद लिख लीजिए यहां पर आगे लिख लीजिए द protein which is synthesized in cytosol, the protein which is synthesized in cytosol reaches axon by a process called axon flow, axon flow, axon flow। तो यहां पहुंचता है, ठीक है, ये हो गया नीजल ग्रैन्यूल्स के बारे में। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। अब क्या देखने को मिलेगा, एक चीज और देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। तो न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, तो ये एक डायग्राम में देखते हैं, यहां पर बना रहे हैं न्यूरोफाइब्रिल्स का। तो ये देखिए, इसमें हम नहीं दिखा पा रहे हैं, यहां थोड़ा सा बना रहे हैं इसमें। तो ये न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, यहां बना दे रहे हैं, ये देखेंगे। तो ये क्या है, ये हम बनाए थे इस तरह से, ऐसे। ये क्या था, ये देखिए। तो ये जो हम देखे थे, एक नर्व फाइबर है, सॉरी दैट इज न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन का ये सेल बॉडी है, और ये क्या है, एक्सन। दिस इज
एक्सन। एक्सन को क्या है ना, नर्व मेन कंडक्शन का काम कौन कर रहा है, एक्सन ही कर रहा है ना, इसीलिए एक्सन को हम क्या कहते हैं, नर्व फाइबर टर्म यूज कर सकते हैं। तो फाइबर है ना लंबा, इसीलिए तो नर्व फाइबर कैन बी यूज फॉर एक्सन। तो ये एक्सन है, ये साइटोन है। अब इसमें हम देखेंगे क्या कि एक और भी होते हैं, तो पूरे अंदर है, तो ये पूरे अंदर देख रहे हैं इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए लंबा सा एकदम, ये ऐसे ऐसे पूरे में भरे हुए हैं, डेंस नेटवर्क बनाया हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे में डेंस नेटवर्क है पूरे। तो ये डेंस नेटवर्क कहां पर है, इट इज फॉर्म्स अ डेंस नेटवर्क इन, कहां पर कह सकते हैं, पूरे में, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, पूरे में है ये, यहां से यहां तक सभी जगह। तो ये डेंस नेटवर्क जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या कहेंगे इसी को, ये जो डेंस नेटवर्क जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या करेंगे, इसी को कहते हैं NeuroFibrills। तो इसी को न्यूरोफाइब्रिल्स। तो कह सकते हैं कि न्यूरोफाइब्रिल्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं ये एक्सन में भी है और साइटोन में भी है, तो सभी जगह है ये दोनों। नीजल ग्रैन्यूल कहां है, यहां है, यहां नहीं है। न्यूरोफाइब्रिल्स दोनों जगह है, ये याद रखना है। तो न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, दे आर एक्चुअली स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन नर्व सेल which helps in conduction of nerve impulse। तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन में हेल्प करता है। तो न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, यहां पे लिख दे रहे हैं, दे आर स्मॉल, वेरी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिंपली लिख दे रहे हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल का नहीं, थिन, बहुत ही थिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन क्या, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, दैट helps in transmission और क्या कर सकते हैं इसी को, ट्रांसमिशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो यहां पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या में हेल्प कर रहा था, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी दे रहा था, और ये क्या में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प्स इन ट्रांसमिशन और कंडक्शन में हेल्प कर रहा है मेनली, यहां से पूरा आगे तक जाने में हेल्प कर रहा है, ये याद रखेंगे। तो इस न्यूरोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम, सब चीज है, देख रहे हैं राइबोसोम्स भी इसमें यहाँ है, ये सेंट्रियोल्स नहीं है बस, ये नीजल ग्रैन्यूल्स है, इस बार न्यूरोफाइब्रिल्स है, सभी चीज है दोनों में, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये डेंड्रॉन, दो पार्ट है इसका बताए थे। नर्व प्रोसेस क्या हो गया, एक डेंड्रॉन हो गया, तो डेंड्रॉन बहुत सारे होते हैं, और एक्सॉन है। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर पूछेंगे तो ये डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में। तो ये डेंड्रॉन और एक्सन में अगर डिफरेंस कहेंगे तो कह सकते हैं एक्सन एक होता है, जनरली का एक ही होता है, और डेंड्रॉन क्या होता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे न्यूरॉन्स का यूनिपोलर होते हैं, मतलब उसमें क्या होगा, यूनिपोलर में एक एक्सन होगा, डेंड्रॉन होगा ही नहीं, तो ऐसा भी है कि डेंड्रॉन नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद बाइपोलर देखेंगे तो एक क्या होगा, एक्सन, एक डेंड्रॉन, तो एक डेंड्रॉन होगा। मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्रॉन होंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जनरली, ये वाला क्या होगा, एक्सन जनरली इट इज 1 in number, 1 in number, और ये क्या हो सकते हैं, 1 और मोर इन नंबर। तो ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 1 और मोर मतलब मेनी लिख दे रहे हैं, 1 और मेनी, बहुत सारे हो सकते हैं, पहला। दूसरा डिफरेंस कुछ बताएंगे, सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस अभी तो बताया कि देख रहे हैं ये वाला नीजल ग्रैन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल्स। तो ये देखिए इसमें डेंड्रॉन में क्या होगा, डेंड्रॉन में नीजल ग्रैन्यूल्स है, न्यूरोफाइब्रिल्स भी है। तो यहां पर क्या कहेंगे, नीजल्स ग्रैन्यूल्स प्लस कौन सा, प्लस दैट इज न्यूरोफाइब्रिल्स, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो केवल क्या है, एक्सन में नीजल ग्रैन्यूल इज एब्सेंट, ओनली क्या है यहां पर प्रेजेंट, ओनली न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट। तो न्यूरोफाइब्रिल्स ओनली प्रेजेंट, ठीक है। नीजल ग्रैन्यूल्स क्या होता है, नीजल
ग्रेन्यूल्स यहां पर माइनस एनटी होता है, माइनस एनटी मतलब एब्सेंट। तो यहां पर देख रहे हैं कि निजल ग्रेन्यूल्स होंगे, न्यूरोफाइब्रिल्स दोनों होंगे। एक्सल में क्या होगा, सिर्फ न्यूरोफाइब्रिल्स होंगे प्रेजेंट, और इसमें निजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, दे आर एब्सेंट, ये एब्सेंट है। नेक्स्ट फंक्शन, तो ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन क्या कर सकते हैं, तो अभी बताए थे ना कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो ये इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन, इट कंडक्ट्स और ट्रांसमिट्स। तो ये कंडक्ट्स और ट्रांसमिट्स क्या, इंपल्सेस ना, इंपल्स मतलब क्या हुआ, नर्व इंपल्सेस, नर्व इंपल्सेस कहां पर, टुवर्ड्स सेल बॉडी। डेंड्रॉन क्या कर रहा है, सेल बॉडी की तरफ भागता था, टुवर्ड्स सेल बॉडी, और ये कहां पर ले जाता है, ये देखिए टुवर्ड्स सेल बॉडी, सेल बॉडी के तरफ, और ये कहां पर लेके जाएगा, इट कंडक्ट्स, यहां पर लिख दे रहे हैं, इट कंडक्ट्स व्हाट, इट कंडक्ट्स और ट्रांसमिट्स, ट्रांसमिट्स क्या, नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्सेस कहां पर, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, तो सेल बॉडी से दूर ले जा रहा है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये याद रखेंगे, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, तो सेल बॉडी से दूर ले जा रहा है। तो ये कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं कि टुवर्ड्स सेल बॉडी, और ये कहां पर, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी के तरफ ला रहा है, सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन, दूर ले जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज, ऐसे कंडक्शन को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल कंडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, सेंट्रीपिटल कंडक्शन ये करता है। लेकिन ये क्या करेगा, इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, सेंट्रीफ्यूगल एफ्यूजियल कंडक्शन करता है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है, तो ये सब हो गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो इनके बीच में डिफरेंस हो गया, क्या क्या ये हो गया, याद रखेंगे, इसमें ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच। तो इनमें एक या एक से ज्यादा डेंड्रॉन हो सकते हैं, ये एक होगा, इसमें रिजर्व ग्रैन्यूल्स और ये दोनों होगा, इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स, ये कंडक्शन करता है अवे टुवर्ड्स, ये अवे। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। इसमें क्या है ना कि न्यूरॉन्स जो है, अगले लेक्चर में देखेंगे कि न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इस नर्व फाइबर कहेंगे ना इसको, एक्सॉन को नर्व फाइबर कहते हैं। तो इसमें अगर मेडुलरी शीथ होगा तो मेडुलेटेड कहेंगे, अगर नहीं होगा तो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहेंगे। तो यहाँ पर अभी बनाया नहीं है, थोड़ा सा आगे देखेंगे मेडुला शीथ। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि मेडुलरी शीथ हो सकता है। तो मेडुलरी शीथ होगा तो ये क्या कहेंगे, मेडुलरी शीथ इस तरह का। तो ये देखिए मेडुलरी शीथ हम इस तरह बना दे रहे हैं, हालांकि अगले में देखेंगे लेक्चर्स में। तो ये इस तरह का होगा, मेडुलरी शीथ होगा, यहाँ भी होगा, ये देखिए यहाँ भी होगा। तो ये मेडुलरी शीथ, तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर चाहे मेडुलेटेड न्यूरॉन का जो होगा ये इस तरह होगा। मतलब इसमें क्या होगा, मेडुलेटेड में ये कह सकते हैं कि मेडुलरी शीथ एक होता है, शीथ। तो ये मेडुलरी शीथ क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होंगे इस तरह के। तो ये मेडुलरी शीथ होगा, तो मेडुलरी, और इसी को कहते हैं माइलिन शीथ, माइलिन, मेडुलरी और माइलिन शीथ कहते हैं। तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर होगा तो इसको कहेंगे क्या, माइलिनेटेड और मेडुलेटेड नर्व फाइबर और न्यूरॉन कहेंगे, और नहीं भी हो सकते हैं तो नॉन मेडुलेटेड। तो है तो बता दिए। और ये दोनों के, दिस मेडुलरी शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। द प्लेस वेयर इट इज एब्सेंट, द प्लेस वेयर इट इज एब्सेंट इज नोन एज, ये वाला इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं इसको, नोड ऑफ रैनवियर। तो इसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो हम बताया था कि है एक्सोप्लाज्म है, इसके बाहर जो है इसको एक्सोलेमा। ये जो देख रहे हैं ये बाहर कौन सा शीथ है, ये मेडुलरी शीथ। इस मेडुलरी शीथ के बाहर क्या होता है, ये एक इस तरह का एक और मेम्ब्रेन होता है, ऐसे हो सकता है, इसको कहते हैं न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा इस तरह से। तो ये देखिए इधर भी होगा उसी तरह, दोनों साइड में ये इस तरह से, ये न्यूरिलेमा। तो इसको क्या कहते हैं हम,
लेमा। तो ये न्यूरीलेमा, ये क्या कहेंगे, इसको न्यूरीलेमा कहेंगे। और इसमें एक क्या होगा, ये बीच में देख रहे हैं, दोनों के बीच में न्यूरीलेमा के नीचे क्या है, एक सेल देख रहे हैं, उसमें न्यूक्लियस होगा, इसको स्वान सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, SCHWANN, स्वान सेल। क्या कहते हैं इसको, स्वान सेल। इसमें न्यूक्लियस जो है स्वान न्यूक्लियस, इस तरह। तो कह सकते हैं न्यूरीलेमा क्या है, न्यूरीलेमा इज एक्चुअली शीथ ऑफ क्या, स्वान सेल। तो न्यूरीलेमा क्या है, स्वान सेल का शीथ है। तो न्यूरीलेमा को आप क्या कर सकते हैं, न्यूरीलेमा कैन बी टर्म्ड एज शीथ ऑफ, लिख दे रहे हैं SHEATH, शीथ ऑफ कौन सा सेल, SCHWAN, स्वान सेल, याद रखिएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं न्यूरीलेमा, ये ध्यान देना है, न्यूरीलेमा। तो ये किसको कवर कर रहा है, स्वान सेल्स को। अब ये स्वान सेल्स जो है ना, ये क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट थोड़ा। तो एक्चुअली में माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड अंतर कुछ नहीं है, अंतर क्या है बस कि ये सब चीज होगा, स्वान सेल भी होंगे दोनों में न्यूरीलेमा भी होगा, बस ये मेडुलरी शीथ नहीं होगा। मेडुलरी शीथ नॉन माइलिनेटेड में नहीं होगा और नोड ऑफ रैनवियर भी नहीं होगा उसमें, यही अंतर है बस। अब ये देखिए, ये जो माइलिन शीथ होता है, ये क्या का बना होता है पूछेगा, तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ स्पिंगोमाइलिन लिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड है। क्या का बना हुआ है, स्पिंगोमाइलिन लिपिड का बना हुआ है। तो मेडुलरी शीथ जो देखेंगे, माइलिन शीथ क्या का बना हुआ है, ये माइलिन शीथ है ना, तो ये माइलिन शीथ क्या का बना है, हम लिख भी दे रहे हैं माइलिन शीथ। तो दिस माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ, कह सकते हैं स्पिंगोमाइलिन लिपिड का बना होता है, स्पिंगोमाइलिन, तो इसी से नाम हो गया लिपिड है, स्पिंगोमाइलिन लिपिड का ये बना हुआ है, ये ध्यान देना, इट इज अ लिपिड इन नेचर। इसके बाद स्वान सेल के बारे में देख रहे थे। तो ये एक्चुअली में ये जो है मेडुलरी शीथ बनाया कौन, कहां से आ गया ये शीथ, तो ये स्वान सेल जो है ना, यही बनाता है मेडुलरी शीथ। क्या बनाता है, स्वान सेल ही इट फॉर्म्स क्या, मेडुलरी शीथ। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिस स्वान सेल्स फॉर्म्स व्हाट, मेडुलरी शीथ। वेयरएज अब ये देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल्स न्यूरीलेमा एब्सेंट होते हैं। तो स्वान सेल्स और इसका शीथ दोनों एब्सेंट है, तो माइलिन शीथ कौन बनाएगा, वहां पर माइलिन शीथ बनाता था ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, ग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स था ना ओलिगोडेंड्रोसाइट, तो वो बनाता है। तो एक लाइन आप लिख लीजिए कहीं, स्वान सेल्स यहां कहीं पर लिख लें इसके बारे में, यहां पर हम लिख देते हैं स्वान सेल के बारे में, तो ये नोट करके आपको याद रखेंगे, स्वान सेल, स्वान सेल इट फॉर्म्स, लिख लीजिए, इट फॉर्म्स माइलिन शीथ, शीथ इन कहां पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS कहते हैं इसको, लिख लीजिए, इट फॉर्म्स माइलिन शीथ इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल और इसका शीथ न्यूरीलेमा एब्सेंट होता है, तो क्या होगा, वहां पर तो स्वान सेल्स नहीं बनाएगा, तो वहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है। लिख लीजिए, इट फॉर्म्स माइलिन शीथ इन PNS, स्वान सेल। लेकिन VNS, यहां पे एक लाइन लिख लें, बट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS माइलिन शीथ is formed by वहां पर कौन करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ग्लियल सेल है ये और न्यूरोग्लिया सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो याद रखेंगे, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसमें क्या बनाएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर देखेंगे तो कौन बनाएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको याद रखना है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है वो बनाता है। लेकिन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो उसमें कौन बनाएगा, स्वान सेल, मतलब कि दिस इज कनेक्टेड टू दिस एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस, ये याद रखेंगे। पूछ देगा, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाई स्वान सेल डज नॉट फॉर्म, तो आप सीधे कहिएगा, बिकॉज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्वान सेल एंड न्यूरीलेमा आर एब्सेंट,
इसीलिए ये बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन और नर्व सेल, इसको आप लिख लीजिए।